इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। दोस्तों सांची स्तूप की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य में। देखिए अगला सवाल, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 22 मार्च के दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 22 मार्च के दिन। चलिए अगला सवाल, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चीन, तुर्की, भारत या फिर ईरान। तो देखिए सबसे अधिक चाय उत्पादन जो है इनमें से करती है चीन देश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चीन देश। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो है इनमें से हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, नरेंद्र नाथ दत्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। दोस्तों स्पर्श रेखा जो है यह संबंधित है कबड्डी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कबड्डी के खेल से संबंधित है स्पर्श रेखा। चलिए अगला सवाल, मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है। तो इनमें से मधुमेह के उपचार में उपयोगी होती है इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंसुलिन उपयोगी होती है। चलिए अगला सवाल, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। फ्रांस, जापान, सोवियत संघ या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का पहला देश इनमें से हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए अगला सवाल, विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व पोलियो दिवस जो है यह मनाई जाती है 24 अक्टूबर के दिन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 24 अक्टूबर के दिन। चलिए अगला सवाल, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। दोस्तों इनमें से योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं यह हो जाएंगे प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी, देश के प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, माउंट एवरेस्ट। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व में किस देश को कॉफी का कटोरा कहा जाता है। तो देखिए कॉफी का कटोरा जो है इनमें से कही जाती है ब्राजील को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ब्राजील को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है। दोस्तों वीरभूमि की बात करें तो समाधि स्थल इनमें से हो जाएगा राजीव गांधी की। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, राजीव गांधी की समाधि स्थल वीरभूमि है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर स्थित है। तंजानिया, केन्या, नीविया या फिर घना में। तो किलिमंजारो पर्वत जो है यह स्थित है तंजानिया में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तंजानिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, पारोस शहर किस देश के एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान या फिर भारत देश की। तो पारोस शहर जो है यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हो जाएगा भूटान देश की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भूटान का। चलिए अगला सवाल, विश्व का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचने वाला कौन है। तो विश्व के वह पहले व्यक्ति जो कि अंतरिक्ष में पहुंचे थे इनमें से हो जाएंगे मेजर यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मेजर यूरी गागरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व में जो सबसे छोटी महाद्वीप है इनमें से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। तो याद रखिएगा विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है। तो देखिए संगम साहित्य जो है यह साहित्य हो जाएगा तमिलनाडु राज्य का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, तमिलनाडु का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली या फिर ओडिसी। तो मुखौटा नृत्य का संबंध इनमें से हो जाएगा कथकली से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कथकली से इसका संबंध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सिडनी, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर ब्रुसेल्स में। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है यह ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्रुसेल्स में। चलिए अगला सवाल, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर बंगाल में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, उड़ीसा राज्य में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, किस देश को सफेद हाथी की भूमि कहा जाता है। भारत, श्रीलंका, थाईलैंड या फिर इंडोनेशिया। तो सफेद हाथी का भूमि जो है इनमें से कहते हैं थाईलैंड को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, थाईलैंड। देखिए अगला सवाल, मरफती गीत किसी देश के पारंपरिक लोकगीत है। तो किस देश की जो पारंपरिक लोकगीत है मरफती है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बांग्लादेश का जो पारंपरिक लोकगीत है यह मरफती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो इनमें से विश्व की सबसे बड़ी पक्षी जो है शुतुरमुर्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, शुतुरमुर्ग का अंडा भी सबसे बड़ा होता है और पक्षी भी सबसे बड़ा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है इनमें से हो जाएगा महाभारत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। 6 राज्य, 7 राज्य, 8 राज्य या फिर 5 राज्य। तो बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या 5 है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 5 राज्य लगते हैं बांग्लादेश की सीमा से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो कोमोडो नेशनल पार्क कोमोडो नेशनल पार्क जो है यह इंडोनेशिया देश में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, इंडोनेशिया में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, दुनिया की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है। पारसनाथ, बेलुखा, माउंट एवरेस्ट या फिर हिमालय। तो दुनिया की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी जो है इनमें से हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। दोस्तों ओणम की बात करें तो प्रमुख त्योहार जो है इनमें से हो जाएगा केरल राज्य का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, केरल का प्रमुख त्योहार ओणम है।
देखिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह मनाई जाती है 8 मार्च के दिन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? तो देखिए चंद्रमा पर जो सबसे पहले व्यक्ति उतरे थे इनमें से बताएंगे नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, नील आर्मस्ट्रांग जो कि सबसे पहले चंद्रमा पर उतरे थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यूरेनियम का सबसे बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाला देश जो है इनमें से बताएगा कजाकिस्तान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, कजाकिस्तान। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है इनमें से होते हैं ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल, जे.एल. नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर चंद्रशेखर आजाद ने? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? सिनेमा, विज्ञान, चिकित्सा या फिर साहित्य के क्षेत्र से? तो ऑस्कर पुरस्कार संबंधित है सिनेमा के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिनेमा के क्षेत्र से। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? तो भारतीय राष्ट्रीय गान गाई जाती है टोटल 52 सेकंड में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 52 सेकंड के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन थे? तो डायनामाइट के आविष्कारक जो है इनमें से बताएंगे अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अल्फ्रेड नोबेल। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों नेहरू ट्रॉफी की बात करें तो यह संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भूटान का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो इनमें से हो जाएगा तीरंदाजी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, तीरंदाजी जो कि राष्ट्रीय खेल है भूटान देश का। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है यह ली गई है ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था कब? देखिए महात्मा गांधी जी का जन्म जो है यह 1869 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होती है? तो संतरे में अधिक मात्रा में जो विटामिन होती है इनमें से हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन सी। देखिए अगला सवाल, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? देखिए वंदे मातरम का नारा देने वाले इनमें से बताएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था वंदे मातरम का नारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, संगमरमर मार्बल किसका रूप है? तो संगमरमर जो है यह चूना पत्थर का रूप है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, चूने पत्थर का रूप। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, जियो और जीने दो किसने कहा था? दोस्तों जियो और जीने दो कहने वाले इनमें से बताएंगे महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, जापान की मुद्रा क्या कहते हैं? दोस्तों जापान की मुद्रा जो है यह कहलाएगी येन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, येन। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? देखिए यूरोप के खेल के मैदान के रूप में इनमें से जानते हैं स्विट्जरलैंड को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, स्विट्जरलैंड को जानते हैं यूरोप के खेल के मैदान के रूप में। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? तो भारत वर्ष में जो है जनगणना जो है यह टोटल 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 10 वर्ष के अंतराल पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा जो है इनमें से बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर के बनाती है। देखिए अगला सवाल, पेटीएम किस देश की कंपनी है? अमेरिका, रूस, भारत या फिर चीन की? तो जो पेटीएम कंपनी है यह भारत देश की कंपनी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भारत की कंपनी। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में जो सबसे हल्की ग्रह है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 20 शनि ग्रह। शनि ग्रह जो कि सबसे हल्की ग्रह है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? देखिए गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है यह दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। देखिए अगला सवाल, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है इनमें से बताएंगे सर सैयद अहमद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सर सैयद अहमद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो जो भारतीय पर्यटन दिवस है हर वर्ष जो है 25 जनवरी के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 25 जनवरी के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु? तो देखिए सबसे लंबी तटीय रेखा जो है इनमें से है गुजरात की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात राज्य की। तो देखिए आपका अगला सवाल है, शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है? दोस्तों शास्त्रीय संगीत की बात करें तो यह ली गई है सामवेद से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सामवेद से लिया गया है शास्त्रीय संगीत। देखिए अगला सवाल, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाई जाती है? तो क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, 25 जनवरी के दिन जो कि भारतीय पर्यटन दिवस मनाई जाती है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो भारतीय राष्ट्रीय गान को लिखने वाले जो है इनमें से बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर।
देखिए अगला सवाल, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर भूटान के साथ में? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, श्रीलंका के साथ में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो देखिए अगला सवाल है, नौरोज त्योहार किससे संबंधित है? सिख, मुस्लिम, पारसी या फिर हिंदू धर्म से? दोस्तों नौरोज त्योहार जो है यह संबंधित है पारसी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पारसी से संबंधित है। देखिए अगला सवाल, बिहू कहाँ का मुख्य पर्व है? दोस्तों कहाँ का मुख्य पर्व है बिहू? तो यह असम का मुख्य पर्व है बिहू। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, असम राज्य का। चलिए अगला सवाल, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है कौन सी? गोदावरी, नर्मदा, कावेरी या फिर कृष्णा? तो दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गोदावरी नदी। चलिए नेक्स्ट सवाल, बिहार का मुख्य त्योहार है तो कौन से इनमें से? बैसाखी, छठ, पोंगल या फिर ओणम? तो बिहार का मुख्य त्योहार इनमें से हो जाएगा छठ पूजा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, छठ पूजा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम या फिर बिहार में? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है यह है आपका असम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, असम राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में कुंभ मेला जो है यह उज्जैन में लगती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, उज्जैन शहर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति वर्ष हाथी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष जो कि हर साल हाथी महोत्सव है यह जयपुर शहर में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जयपुर में। देखिए अगला सवाल, सबरीमाला किस प्रदेश में है? दोस्तों सबरीमाला की बात करें तो यह केरल प्रदेश में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केरल राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है, गिरनार पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? गुजरात, उड़ीसा, गोवा या फिर असम में? तो देखिए गिरनार पहाड़ियां जो है यह गुजरात में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात राज्य में। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? देवास, मैसूर, चेन्नई या फिर नासिक? तो आरबीआई की नोट छपाई की जगह जो है इनमें से हो जाएगा नासिक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र का नासिक शहर। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो है इनमें से दिया गया है समुद्रगुप्त को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, समुद्रगुप्त को।